क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी बार बार एक ही जगह अटक क्यों जाती है? क्यों कल की असफलताएं हमारी आत्मविश्वास छीन लेती हैं? और क्यों हम हर दिन वही गलतियां दोहराते हैं जबकि हमें बदलने की जरूरत है? दोस्तों, ओजी मंडीनो की मशहूर किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड हमें एक जादुई राज बताती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आज से करनी होगी। यही सिखाता है पहला स्क्रोल, टुडे आई बिगिन अ न्यू लाइफ, मतलब कि आज से नई जिंदगी शुरू। इस स्क्रोल में छुपा है वो मंत्र जो आपकी आदतें बदल देगा, आपके कॉन्फिडेंस को नया रूप देगा और आपको हर दिन फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ना सिखाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर आज सुबह आप उठे और आपको ये मौका मिले कि आपकी पूरी जिंदगी को फिर से लिखा जा सकता है, गलतियां मिटा दी जाए, असफलताओं का बोझ हट जाए और आप बिल्कुल नई शुरुआत कर सकें, क्या आप ये मौका पकड़ना चाहोगे? यही सिखाता है पहला स्क्रोल, आज मैं नई जिंदगी शुरू करता हूं। चैप्टर का मैसेज बीते, कल की हार को भूल जाओ, भविष्य की चिंता छोड़ो, बस आज पर फोकस करो, क्योंकि आज का दिन ही सबसे बड़ा तोहफा है। जैसे जब स्टीव जॉब्स को कभी उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। सोचो, जिसने कंपनी बनाई उसे ही बाहर कर दिया गया। किसी और इंसान की जगह अगर ये हुआ होता तो शायद वो टूट जाता। लेकिन स्टीव जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने हार मानने के बजाय इसे नई शुरुआत माना। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार शुरू की और बाद में एप्पल में वापसी की। यानी असफलता ने ही उन्हें और भी मजबूत बना दिया। यही है पहले स्क्रोल की ताकत। हर दिन को नई जिंदगी की शुरुआत मानो, खुद को सेल्फ मोटिवेट करो। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मैं नई जिंदगी शुरू करता हूं। अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ो, छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो, लेकिन पूरा फोकस आज पर रखो। दोस्तों, याद रखो, कल बीत चुका है, कल आया नहीं है और असली ताकत सिर्फ आज में है। तो चलो आज से अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। दूसरा स्क्रोल, ओग मंडीनो की किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, आई विल ग्रीट दिस डे विद लव इन माई हार्ट, मतलब कि मैं इस दिन का स्वागत बहुत प्रेम के साथ करूंगा। सोचिए, आप किसी बाजार में सामान बेचने जाते हो। अगर आप गुस्से, चिड़चिड़ेपन या सिर्फ पैसों की भूख के साथ ग्राहकों से बात करोगे तो क्या वो आपसे खरीदेंगे? नहीं। लोग शब्दों से नहीं, दिल से जीतते हैं, और दिल जीतने का सबसे बड़ा हथियार है प्यार। स्क्रोल 2 का मैसेज, आज मैं हर इंसान का स्वागत अपने दिल के प्यार से करूंगा। ओज मंडीनो कहते हैं कि अगर आप हर मुलाकात को प्यार, सम्मान और मुस्कान से शुरू करोगे तो सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए खुल जाएगा, क्योंकि प्यार हर दरवाजा खोल देता है, चाहे वो इंसान कितना भी सख्त क्यों ना हो। जैसे बचपन में मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। उनके पास ना पैसा था, ना बड़ा परिवार, लेकिन उनके पास एक चीज थी, लोगों से जुड़ने की कला। वो हर ग्राहक से मुस्कान और प्यार से बात करते। यही आदत बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि जो इंसान लोगों का दिल जीत लेता है वही बड़े पद पर पहुंच सकता है। सीख क्या है? लोग आपके प्रोडक्ट को भूल सकते हैं, लेकिन आपकी मुस्कान और व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे। स्क्रोल 2 का लेसन, गुस्से से नहीं, प्यार से दुनिया जीतो। हर मुलाकात को ऐसे मानो जैसे आप किसी दोस्त से मिल रहे हो। प्यार और सम्मान वो करेंसी है जो हर इंसान के दिल में हमेशा काम करती है। प्रैक्टिकल टिप जिसको आप लोगों को करना चाहिए, हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं हर इंसान का स्वागत बहुत प्यार से करूंगा। फिर दिन भर हर किसी से मुस्कुराकर और प्यार से बात करो। देखना, दिन के अंत में आपका मूड भी अच्छा रहेगा और रिश्ते भी होंगे। दोस्तों, याद रखो, असली सेल्समैन वो नहीं है जो सिर्फ प्रोडक्ट बेच दे, बल्कि वो है जो अपने प्यार और व्यवहार से खुद को बेच देता है। अगर आप मानते हो कि प्यार हर दरवाजा खोल सकता है तो कमेंट में लिखो, लव इज माई वेपन। तीसरा स्क्रोल, आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड, मतलब कि कामयाब होने से पहले कभी हारना नहीं है। ये है ओग मंडीनो की किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड से। दोस्तों, दुनिया में हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि हार सिर्फ तब होती है जब आप रुक जाते हो। सच्चा विजेता वो है जो गिरकर भी उठे
बार बार असफल हो लेकिन फिर भी डटा रहे। स्क्रॉल 3 का मैसेज, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक जीत नहीं मिलती। ओज मंडिनो कहते हैं, हर विफलता के पीछे एक सीख छुपी है। हर नो आपको उस यस के और करीब ले जाता है। लगातार कोशिश ही वो हथियार है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। जैसे एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश 10,000 बार की। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया क्या आपको 10,000 बार असफलता नहीं मिली, तो एडिसन हंसकर बोले, नहीं, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। और फिर एक दिन उन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दे दी। सीख क्या है? अगर एडिसन रुक जाते तो आज हम अंधेरे में होते। जीत उन्हीं की होती है जो लड़ते रहते हैं जब तक सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे। स्क्रॉल 3 का लेसन 1, असफलता मतलब सीख, हार मतलब जब आप रुक जाएं। 2, बार बार गिरो लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठो। 3, लगातार कोशिश करना ही सफलता का असली रहस्य है। हर बार जब आपको नो या असफलता मिले तो डायरी में लिखो, ये मुझे मेरी मंजिल के और करीब ले गया। फिर अगले दिन दोगुनी ताकत से कोशिश करो। दोस्तों, याद रखो, जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक मैदान में डटा रहे। अगर आप भी मानते हो कि हार सिर्फ हार मानने वालों की होती है तो कमेंट में लिखो, आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। ये चौथा स्क्रॉल, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल, मतलब कि मैं प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार हूं, ऑग मंडिनो की किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड से। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया में आप जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है? आपकी मुस्कान, आपकी आवाज, आपकी सोच, सब यूनिक है। मतलब आप खुद कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हो। स्क्रॉल 4 का मैसेज, मैं प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। ओग मंडिनो कहते हैं, हर इंसान को यह समझना चाहिए कि वो किसी की कॉपी नहीं है। आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। अगर आप खुद को पहचान लो और अपनी यूनिकनेस को यूज करो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, साइंटिस्ट, के स्कूल के टीचर्स ने कहा था, ये लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो धीरे बोलता था, ध्यान भटकता था और हर कोई उसे एवरेज मानता था। लेकिन आइंस्टाइन ने खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद किया और अपनी थिंकिंग पावर को दुनिया के सामने लाया। आज वही इंसान दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहलाता है। लेसन क्या है? अगर आइंस्टाइन दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता तो शायद वो अपनी असली यूनिकनेस कभी नहीं खोज पाता। सफलता तब आती है जब आप अपनी अलग पहचान को पहचानते हो। स्क्रॉल 4 का लेसन, खुद को कभी दूसरों से कंपेयर मत करो। आप जैसे हो वैसा कोई और नहीं। अपनी यूनिकनेस को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। प्रैक्टिकल टिप, आपके लिए हर सुबह आईने में देखो और खुद से कहो, मैं प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। और फिर अपने दिन की शुरुआत कॉन्फिडेंस के साथ करो। याद रखो, दुनिया कॉपी करने वालों को भूल जाती है, लेकिन ओरिजिनल इंसान को हमेशा याद रखती है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि भगवान ने आपको खास बनाया है तो कमेंट में लिखो, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। 5वां स्क्रॉल, आई विल लिव दिस डे एज इफ इट इज माई लास्ट, मतलब कि मैं इस दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। ओजी मंडिनो की किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड से। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप गुस्से, टेंशन और आलस में दिन बर्बाद करेंगे, या फिर हर पल को ऐसे जिएंगे जैसे ये सबसे कीमती पल हो? स्क्रॉल 5 का असली मैसेज, आज मैं ऐसे जीऊंगा जैसे ये मेरा आखिरी दिन है। ओजी मंडिनो कहते हैं, कल का कोई भरोसा नहीं और बीता हुआ कल वापस नहीं आता। आपके पास सिर्फ आज है। अगर हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियोगे तो ना तो पछतावा रहेगा और ना ही समय बर्बाद होगा। जैसे स्टीव जॉब्स हर सुबह आईने के सामने खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करने जा रहा हूं जो मुझे सच में पसंद है? अगर जवाब नहीं आता तो वो अपनी डायरेक्शन बदल देते। यही सोच उन्हें ऑर्डिनरी बिजनेसमैन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजनरी बना गई। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सीख क्या है? जब आप हर दिन को आखिरी मानकर जीते हो तो आप टाइम वेस्ट करना छोड़ देते हो और वही करते हो
जो आपके दिल को सच में खुशी देता है। स्क्रॉल 5 का कोर लेसन, आज ही आपका असली कैपिटल है, कल का भरोसा नहीं। हर पल को आखिरी समझकर जियो, उन कामों को करो जो सच में मायने रखते हैं। प्रैक्टिकल टिप केवल आपके लिए, हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही काम करूंगा जो मैं करने जा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो अपने डायरेक्शन को तुरंत बदल दो। दोस्तों, याद रखो, मौत से कोई नहीं बचा, लेकिन जिंदगी को पूरी तरह जीकर हर कोई अमर हो सकता है। अगर आप भी मानते हो कि आज ही असली तोहफा है तो कमेंट में लिखो, आई विल लिव दिस डे एज इफ इट इज माई लास्ट। छठा स्क्रॉल, आज मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखूंगा। इस स्क्रॉल का संदेश बहुत गहरा है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हमेशा बाहर नहीं बल्कि अंदर हमारी भावनाओं के साथ चलता है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी निराशा, कभी घमंड। ये सब हमारी मेहनत और सफलता को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लेता है वही असली विजेता बनता है। मतलब, हम मौसम को बदल नहीं सकते लेकिन अपने मूड को बदल सकते हैं। लोग हमें ठुकराएंगे, धोखा देंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन हमें तय करना है कि हम कैसा रिएक्शन देंगे। सफल सेल्समैन, बिजनेसमैन या कोई भी महान इंसान वही है जो अपनी भावनाओं का मालिक है, गुलाम नहीं। जैसे नेल्सन मंडेला 37 साल तक जेल में रहे। सोचो, अगर उन्होंने गुस्से और नफरत में जीना शुरू कर दिया होता तो क्या होता? लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। जब बाहर आए तो उन्होंने बदला लेने की बजाय माफी और शांति का रास्ता चुना। यही कारण है कि पूरी दुनिया आज उन्हें महान नेता के रूप में याद करती है। अगर वो भावनाओं के गुलाम बन जाते तो शायद उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं होता। चैप्टर का लेसन, जब गुस्सा आए गिनती करो 10 तक और फिर निर्णय लो। जब उदासी आए याद करो, यह समय भी गुजर जाएगा। जब खुशी मिले विनम्र रहो, क्योंकि यही संतुलन बनाएगा। अगर तुमने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अब चलते हैं 7वें स्क्रॉल की तरफ, जिसका नाम है मैं हंसूंगा दुनिया के साथ। इस स्क्रॉल का मैसेज है कि हंसी और मुस्कान इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है तो तुम आधी जंग जीत चुके हो। मतलब कि मुस्कान से दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। लोग उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो हंसमुख हो। हंसी तनाव को दूर करती है और हमें फिर से ऊर्जा देती है। जैसे चार्ली चैपलिन की जिंदगी बेहद दुख भरी थी। बचपन में गरीबी, माँ बाप का बिछड़ना, भूख और अपमान, सब कुछ झेला, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान और कॉमेडी से पूरी दुनिया को हंसाया। सोचो, अगर वो रोते रहते या हालात को दोष देते रहते तो शायद हम आज उनका नाम भी नहीं जानते। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि हंसी सबसे बड़ी दवा है। अगर बिजनेस में रिजेक्शन मिले, मुस्कान रखो और आगे बढ़ो। अगर जिंदगी ठोकर मारे, हंसकर उसे चुनौती दो। और जब भी मौका मिले, दूसरों को मुस्कान दो, क्योंकि यह सबसे सस्ता और कीमती तोहफा है। याद रखो, दुनिया उनके साथ रहती है जो हंसते रहते हैं। 8वां स्क्रॉल, आज मैं अपना मूल्य कई गुना बढ़ाऊंगा। इसका मतलब है इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर सुधार से अपने वैल्यू को बढ़ाता है। मतलब कि अगर हर दिन तुम खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाओगे तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगा। चाहे तुम किसी भी काम में हो, बिजनेस, नौकरी या कला, अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। जैसे एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 से भी ज्यादा बार असफलताएं झेली, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोज ली जो काम नहीं करते। अगर वो रुक जाते तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। उन्होंने अपने ज्ञान, प्रयास और निरंतर मेहनत से अपना मूल्य कई गुना बढ़ाया और पूरी दुनिया को रोशनी दी। चैप्टर का लेसन, रोज एक नई स्किल सीखो। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओ। अपने दिमाग और हाथों का इस्तेमाल करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। याद रखो, आज अगर तुम खुद को अपग्रेड कर रहे हो तो कल तुम्हारी कीमत लाखों गुना बढ़ जाएगी। भाई, अब आते हैं 9वें स्क्रॉल पर। यह स्क्रॉल पूरी किताब का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा माना जाता है, जिसका मतलब है मैं अब कार्रवाई करूंगा। इस स्क्रॉल का मैसेज है कि सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन जीत सिर्फ करने वालों की होती है।
जो सोचते रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो सोच से निकलकर काम करना शुरू कर देते हैं वही इतिहास लिखते हैं। मतलब कि इंतजार मत करो सही वक्त का, क्योंकि सही वक्त अभी है। डर को पीछे छोड़ो और पहला कदम उठाओ। एक्शन ही वह कुंजी है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। जैसे धीरू भाई अंबानी एक छोटे गांव से आए थे। उनके पास ना बड़ा घर था, ना पैसा, ना कोई बड़ी डिग्री, लेकिन उन्होंने सपनों को सोच में नहीं छोड़ा। उन्होंने तुरंत कदम उठाया, तेल बेचने से शुरुआत की, जोखिम लिया, बार बार असफल हुए, लेकिन चलते रहे। अगर वो भी सिर्फ सोचते रहते कि पैसा कहाँ से आएगा या लोग क्या कहेंगे, तो शायद आज रिलायंस एम्पायर का नाम भी नहीं होता। उनकी सफलता का राज था एक्शन। चैप्टर का लेसन: सपनों को डायरी में मत लिखो, उन्हें हकीकत में बदलो। छोटा ही सही, लेकिन पहला कदम अभी उठाओ। कल पर मत टालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। याद रखो, सपनों की कीमत तभी है जब तुम उन्हें एक्शन से सजाओ। अब आ गया है वो पल जिसका इंतजार था। 10वां स्क्रॉल। यह स्क्रॉल पूरी किताब का सबसे होली और गहरा संदेश देता है, जिसका नाम है मैं प्रार्थना करूंगा। इस स्क्रॉल का मकसद है कि इंसान चाहे कितना भी महान, सफल या बुद्धिमान क्यों न बन जाए, आखिर में उसे एक गॉड यूनिवर्स की जरूरत होती है। यह हमें हम्बल बनाता है और बताता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि आशीर्वाद और विश्वास से भी मिलती है। मतलब कि हमेशा याद रखो कि हम केवल इंसान हैं, सर्वशक्तिमान नहीं। भगवान से ताकत, धैर्य और सही रास्ते पर चलने की प्रार्थना करो। ईगो छोड़कर खुद को उस शक्ति के सामने समर्पित करो। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने हमेशा कहा, God helps those who try and work hard, but he also listens when we pray with pure heart. उनकी सफलता के पीछे सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उनका गहरा विश्वास भी था कि हर चुनौती के बीच ऊपर वाला उनका मार्गदर्शन कर रहा है। कलाम साहब हमेशा नम्र रहे, कभी अहंकार नहीं किया और देश की सेवा को भगवान की सेवा माना। यही वजह है कि उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। चैप्टर का लेसन: सफलता पाओ लेकिन विनम्र रहो। हर दिन अपने काम के साथ प्रार्थना भी जोड़ो। याद रखो, जब मेहनत और विश्वास साथ चलते हैं तभी चमत्कार होते हैं। कोर मैसेज ऑफ 10th स्क्रॉल: भगवान मुझे यह ताकत दें कि मैं हार ना मानूं, वह धैर्य दें कि मैं सही वक्त का इंतजार करूं, और वह दृष्टि दें कि मैं सही काम सही समय पर कर सकूं। तो दोस्तों, यही थे दुनिया के महानतम सेल्समैन के 10 स्क्रॉल्स। हर स्क्रॉल हमें एक नया नजरिया देता है। कभी प्यार से जीना सिखाता है, कभी डर पर जीत पाना, कभी मेहनत और कार्रवाई की ताकत दिखाता है, और अंत में हमें विनम्रता और प्रार्थना की याद दिलाता है। याद रखो, इन स्क्रॉल्स को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इन्हें जीना पड़ेगा, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब किताबें आदत बन जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट में बताइए कि कौन सा स्क्रॉल आपकी जिंदगी बदलने वाला है। अगर आप ऐसे ही और डीप बुक समरी और लाइफ चेंजिंग लेसन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि अगली बार जब मैं नई किताब का जादू लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको मिले। हमेशा याद रखो, ज्ञान तभी काम आता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। तो उठो और अपने जिंदगी को हकीकत में बदलो।